वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल JSWT सिंह। देखिए स्टूडेंट्स, हम आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ क्लास 8 के रिलेटेड है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 10 आज हम करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बुक के सामने रखता हूँ जो क्वेश्चंस हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन तक किए थे। अब देखिए 10 क्वेश्चन जो हमारे पास है, 10 क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास और इन द रेशो, मीन्स एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो रेशो में दे रखे हैं 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मीन्स नंबर ऑफ बॉयज जो हैं गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं, एक्सीड हैं। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो हमें बताना है टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लिख लेंगे 10th क्वेश्चन सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स और in the ratio that is 7x ratio 5x, that is x is common ratio, x common ratio। also एक कंडीशन और दे रखी है कि नंबर ऑफ बॉयज is 8 more than the number of girls, मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं 7x। हम इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 5x प्लस 8। अब देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ध्यान से देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन में वापस समझाने चाहता हूँ आपको। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हमें रेशियो में दे रखे हैं और रेशियो दे रखी है 7:5 और x को हमने कॉमन ले लिया तो 7x और 5x होगी। इट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज होगी 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स होगी 5x। और फिर हमें बोला है नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है ना, तो वो लगाएंगे किस तरफ, गर्ल्स की तरफ लगाएंगे ताकि इक्वेशन में क्या आए, बैलेंस हो जाए इक्वेशन। तो इसलिए नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब देखिए अगर इक्वेशन बन गई तो हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस थे। अब हम इसको कर लेंगे, विच एम्प्लाइज 7x। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो -5x 8 हो जाएगा और 7 में से 5 के 2x इज इक्वल्स टू 8 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 4। तो विच एम्प्लाइज x हमारे पास आ गया 4। अब देखिए x 4 आ गया। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है 7x, मीन्स 7 इंटू 4 28 हो जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स भी हमें फाइंड करनी है और गर्ल्स हैं 5x, मीन्स 5 इंटू 4 दैट इज 20। बट हमें तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो देखिए 10 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास ऑफ ए क्लास। अब देखिए टोटल स्ट्रेंथ में क्या आएगा, बॉयज और गर्ल्स ही आएंगे, थर्ड जेंडर तो कोई आएगा नहीं। तो इसलिए 28 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 48। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे 48 होंगे। अब देखिए इसको मैं आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ टू चेक हमारा आंसर सही है या गलत, क्योंकि पेपर में आपको इतना ही करना है, रफ में आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला है कि रेशियो में दे रखा है और उन्होंने कंडीशन बताई है कि 7x जो है 7x मीन्स नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 4, ये 28 आया। और 5x नंबर ऑफ गर्ल्स 5 इंटू 4 20। अब अगर हम इसमें 8 ऐड करें तो उसके बराबर होगा
बिल्कुल इक्वल है 28, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि पेज नंबर 17 पे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बासित्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बासित। देखिए बासित के जो फादर हैं वो 26 ईयर यंगर हैं देन बासित उसके ग्रैंडफादर से, और 29 ईयर ओल्डर हैं बासित से। द सम ऑफ देयर एजेस ऑल ऑफ थ्री, तीनों की एजेस मतलब बासित की, बासित के फादर की और बासित के ग्रैंडफादर की 135 ईयर्स बनती है तीनों का सम। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, हमें तीनों की एज निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बासित, बासित की प्रेजेंट एज को हम x ईयर्स रख लेते हैं। ठीक है, हिज फादर्स प्रेजेंट एज, अब उसके फादर जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, फादर जो हैं उनकी एज कितनी है। क्वेश्चन में बताया बासित फादर इज 26 ईयर यंगर देन बासित्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर, मीन्स जो हैं वो 29 ईयर ओल्डर हैं, ओल्डर मीन्स बड़े बासित से, तो x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है जी, एंड हिज ग्रैंडफादर्स एज, उनकी एज कितनी हो जाएगी फिर। देखिए ग्रैंडफादर जो है उसके फादर से 26 ईयर, 20 से उसके फादर जो हैं ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर हैं, तो इट मीन्स ग्रैंडफादर जो हैं वो ओल्डर होंगे, तो वो हो जाएगा x प्लस 29 प्लस 26। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 9 प्लस 6 15, 2 प्लस 2 4 1 5, x प्लस 55 ईयर्स। अब देखिए सम ऑफ all the three persons having ages वो है 135 ईयर्स, तीनों की एजेस का सम जो है 135। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बासित की एज प्लस बासित के फादर की एज प्लस बासित के ग्रैंडफादर की एज वो बनेगी 135 ईयर्स। ठीक है जी, अब हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। सबसे पहले x यहाँ आ जाएगा x प्लस 29 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 55 विच इज इक्वल्स टू 135। और देखिए x x x 3x हो गया, 29 प्लस 55 करो तो 9 प्लस 5 14, 4 कैरी 1, 5 2 7 और 1 8, और ये बनेगा 135 एंड विच इम्प्लाइज 3x आ जाएगा हमारे पास 135 माइनस 84। तो देखिए ये हमारे पास बनेगा 3x, 5 में से 4 गए 1, इधर आगे 3 में से तो 8 जा नहीं सकते, 13 से 8 गए और वो बच गया हमारे पास 5। ठीक है जी, तो इसका मतलब x हमारे पास कितना आया 51/3, 3 1 जा 3 17 जा, x हमारे पास आ गया 17। अब देखिए बासित की एज 10, प्रेजेंट एज ऑफ बासित्स कितनी आ जाएगी 17 ईयर्स। हिज फादर्स एज, फादर की कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 था मीन्स x प्लस 29 था, तो 17 प्लस 29, 9 प्लस 6 9 प्लस 7 ये हो गया 9 10 और 16, 6 कैरी 1 2 1 3 4 46 ईयर्स। ठीक है जी, और फिर हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, वो है 17 प्लस 55, 7 प्लस 5 12, 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 7, 72 ईयर्स। अब देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया।
अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं टू चेक। चेक के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है कि तीनों की एजेस को हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 135। तो देखिए 6 + 7 13 2 15 5 कैरी 1 7 और 1 8 9 9 और 4 13 135 आ गया। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह से ये पेज नंबर 17 था। अब स्टूडेंट हम पेज नंबर 18 के अंदर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे डिस्कस। देखिए 12 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 15 ईयर बाद रफ़ीक्स एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रफ़ीक की जो आज एज है 15 ईयर के बाद 4 टाइम्स उसकी बढ़ जाएगी। तो व्हाट इज़ द रफ़ीक्स प्रेजेंट एज। तो देखिए हम प्रेजेंट एज को क्या मान लेंगे, x। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रफ़ीक्स बी x ईयर्स। ठीक है जी, प्रेजेंट एज उसकी क्या हो गई x ईयर। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 ईयर बाद रफ़ीक की कितनी एज होगी, रफ़ीक्स एज वो हो जाएगी x + 15 ईयर्स। बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन जो हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताया कि x + 15 जो है वो 4 टाइम्स उसकी प्रेजेंट एज के बराबर हो जाए। तो देखिए x इसको इधर लाएंगे तो -4x और ये हो जाएगा -15 और यहाँ हो जाएगा -3x -15, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास x हो जाएगा 15/3, 3 1 का 3 5 एंड विच इम्प्लाइज x हो जाएगा 5। दस प्रेजेंट एज ऑफ रफ़ीक की प्रेजेंट एज जो है वो 5 ईयर्स होगी। अब देखिए इसको भी हम चेक करते हैं कि हमारा सोल्यूशन जो है वो सही है या गलत है। टू चेक मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप फ्यूचर में कोई गलती ना कर सको, एग्ज़ाम में कोई गलती ना कर सको। एक चीज़ और स्टूडेंट्स कि देखिए मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस से आता है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको क्लियर होता जाएगा। अगर प्रैक्टिस आप छोड़ दोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए 5 ईयर एज है ना, तो 15 ईयर फ्रॉम नो, तो इसमें ऐड करें तो ये कितना हो गया 20 और दूसरी तरफ 4 × 5 करें तो भी 20 आ गया, दोनों सेम आ गए। इट मीन्स हमारा जो इसकी सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, जो कि पेज नंबर हमारे पास 19 हो जाएगा। ये 19 पेज नंबर है। शुरू से जो मैंने चैप्टर किया था वो सीरियल वाइज में रखता हूँ पेजेस का। तो देखिए इसमें हमारे पास आएगा अब क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारे पास 13। तो देखिए 13 क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए उन्होंने बोला है ए रैशनल नंबर इज सच डैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2। कोई एक रैशनल नंबर है, उसको अगर 5/2 से आप मल्टीपल करते हो एंड ऐड 2/3 और उसमें आप 2/3 ऐड करते हो टू द प्रोडक्ट से में, तो यू विल गेट -7/12। आपके पास क्या आ जाता है -7/12। व्हाट इज द नंबर। तो देखिए नंबर क्या होगा, तो हम नंबर मान लेंगे। अब देखो रैशनल नंबर ये होगा वो, तो हम मान लेते हैं लेट द रैशनल नंबर बी x/y ले लेते हैं। अब देखिए उन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट में कहा है ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2 मीन्स x/y को अगर हम पहले 5/2 से मल्टीपल करें और फिर जो रिजल्ट आए उसमें हम 2/3 ऐड करें तो वी गेट -7/12। ठीक है जी,
ये आ जाता है। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करके x अपन y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो विच इम्प्लाइज, देखिए ये हो जाएगा 5x 2y प्लस 2/3 विच इज इक्वल्स टू -7/12 एंड विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा 5/2x/y, ऐसे लिख सकते हैं हम। और इसको उधर ले जाते हैं 7/12, ये +2/3 है, उस तरफ जाके -2/3, ये हो जाएगा 5/2x/y। अब देखिए 12 और 3 की एलसीएम तो वो 12 ही आती है। तो देखिए 12 को 12 से डिवाइड करो तो 1, ये आ जाएगा एज इट इज। और यहाँ माइनस, अब देखिए 3 को किस से मल्टीपल करें कि 12 आए, 3 को 4 से, वो जो 4 आया उसको इससे मल्टीपल करना होता है। ऑन द अदर हैंड हम इसको ये बोल सकते हैं जो यहाँ एलसीएम आई हो उससे ये जो नंबर होता है इससे डिवाइड करते हैं उसको, तो जो क्वेश्चन आ जाए उससे ऊपर वाली टर्म को मल्टीपल कर लेते हैं। तो देखिए 3 4 से 12 होता है, 4 से इसको मल्टीपल और 4 हो जाए 8 हो जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको इससे मल्टीपल करके नीचे लिख लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर भी आंसर आपका यही आएगा, काट के यही आ जाता है। तो इस तरफ एज इट इज, तो देखिए दोनों माइनस के होगा प्लस, निशान माइनस का, -15/12। अब देखिए x/y -15/12। अब देखिए जो यहाँ डिवाइड में है वो मल्टीपल में चला जाएगा और जो मल्टीपल में है वो डिवाइड में। कहने का मतलब है ये टर्म उधर जाके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 1 का, 2 6 का, 5 1 का, 5 3 का और 3 1 का, 3 2 का। मीन्स x/y की वैल्यू हमारे पास होगी -1/2। इसका मतलब 10 रैशनल नंबर जो हमारे पास आ गया वो आ गया -1/2। अब देखिए इसको भी मैं आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ। क्या है तरीका चेक करने का, यहाँ हम लिख लेते हैं इसी में। तो चेक करने का तरीका है, देखिए -1/2 है, सबसे पहले उसको हम 5/2 से मल्टीपल करें और फिर ऐड कर लें हम 2/3, तो हमारे पास -7/12 आना चाहिए। अब देखो ये हो जाएगा -5/4 प्लस 2/3। देखिए अब 4 और 3 की एलसीएम 12, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 5 जा -15 प्लस 4 2 जा 8। तो देखिए 15 में से 8 गए, 15 बड़ी टर्म, साइन नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -7/12। तो देखिए यही चीज़ हमें चाहिए थी। इट मीन्स हमारा ये सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाए तो अपलोड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए मेरा एक बार मैं आपको वापस बताऊं, अजय SWT स्पेस दे के सिंह, ये है यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका एक लाइक और एक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और अगर मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने चैनल बनाया हुआ है, इस चैनल में मेरी कोशिश है क्लास 8 से लेकर 12th के मैथमेटिक्स का जो भी कंसेप्ट है वो, और इसके साथ साथ ही कुछ टाइम के बाद जब थोड़ा सा ये सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी हर क्लास की, चाहे छोटी क्लास हो चाहे बड़ी क्लासेस हो, उनके बेसिक कंसेप्ट्स की भी अलग से वीडियो बनाया करूँगा। बट अभी जब तक मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद मैं बोर्ड पे वीडियो बनाया करूँगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आप इसको देखिए, शेयर कीजिए। ओके, और आज की वीडियो हम यहाँ पे ही क्लोज करते हैं एक बात के साथ, मैथमेटिक्स जो है इज़ अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, बट इट इज़ नॉट ए बोरिंग सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। और ये बोलता है सिर्फ प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।